स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने छठी क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 जो कि 6 जुलाई के लिए है उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वीडियो आपका सामान्य हिंदी से है, जिनमें आपके सामने कुछ पक्षी दिए गए हैं, उनको पहचानना है, उनका नाम लिखना है, उनका रंग भी लिख सकते हैं और उसके साथ साथ उनकी आवाज़, वो कैसे आवाज़ निकालते हैं ये पहचानना है और एक पक्षी का चित्र बना के उसके बारे में कुछ शब्द लिखना है। तो बहुत ही आसान वीडियो है, बस इसको हम एक बार देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, ये लिखना ना भूलें। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सूचना क्या है? प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में आए कार्यपत्रकों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अनेक रोचक गतिविधियां की थी। इस कक्षा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे। आशा है कि इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। तो ये जो कार्यपत्रक है, इसमें क्या है, आपको कुछ गतिविधि करनी है। गतिविधि करते समय आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, आपका मनोरंजन भी होगा और ज्ञान वृद्धि भी होगी। तो बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगा, बाकी आपको खोज के लिखना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान रहेगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ चित्र पर में हरे भरे पेड़ के ऊपर एवं आसपास कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं जो चहचहा रहे हैं। क्या आप इन पक्षियों को खोजकर उनके नाम, रंग, आवाज़ की पहचान कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुकिए। ये आपको देखिए, ये आपका वृक्ष है। वृक्ष पे ये 1 2 3 4 और ये देखिए यहाँ 5। वृक्ष के आसपास 5 पक्षी हैं। आपको क्या करना है, इनकी जो हुलिया है उसे देख के बताना है कि ये पक्षी कौन से हैं, इनका नाम, रंग क्या है और इनकी आवाज़ क्या है। तो आप सभी इन पक्षियों से, इन पक्षियों की आवाज़ से, इनके रंग से परिचित होंगे। एक मैं बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या है, काले रंग का है। तो आप इसे कौवा, कौवे का रंग काला क्या है, क्या काँव काँव करता है। दूसरा है ये कबूतर, कबूतर का रंग आप पहचानिए और कबूतर क्या करता है, गुटुर गूँ करता है। तो ऐसे ही ये देखिए गौरैया है, ये तोता है और ये बत्तख है। तो इनका नाम लिखेंगे, इनका रंग आप लिख लेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा रंग है वो रंग भी आप लिख लेंगे। जैसे कबूतर में, गौरैया में देखिए एक से ज़्यादा रंग है तो आप उन रंगों को लिखेंगे। जैसे ये देखिए हल्का नीला है और बाकी ये धारीदार है, तो ये आप लिख सकते हैं। इनकी आवाज़ भी आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप खोजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको जो है उसके बारे में पता चलेगी। सारी चीज़ें हम बता देंगे तो सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, हमको लगता है आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। इसके आगे क्या है बच्चों, आपको जो भी पक्षी अच्छा लगता है उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। मान लीजिए आपको जो भी आपका फेवरेट पक्षी है, सबसे पसंदीदा, आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाना है और उसको रंगना भी है और उस पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपको तोता पसंद है तो तोता के बारे में क्या करेंगे, उस तोते का चित्र बनाएंगे, रंगेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि आप क्या जानते हैं। जैसे तोता हरे रंग का पक्षी होता है, इसकी बोली बहुत ही मीठी होती है, ऐसे कुछ भी उसके बारे में है। या हरी मिर्च खाता है या लाल मिर्च खाता है। तो जो भी चीज़ें हैं, समझ कि नहीं, या हमारे घर में पिंजरे में बंद रहता है, या आपने जहाँ देखा हो, या आपके यहाँ पेड़ पे आकर बैठता है। तो कुछ भी उससे संबंधित जो भी आप 5 वाक्य बना सकते हैं, आपको बना के लिखना है। और यही आप कर लेंगे तो आपकी ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी वर्कशीट अपने क्लास टीचर के पास सेंड कर देनी है। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका, या तो आप हार्ड कॉपी ले जाके अपने स्कूल में जमा करा दीजिए। इसके बाद ये आपकी हिंदी की वर्कशीट हो गई। इसी वर्कशीट में हम विज्ञान की जो आपकी वर्कशीट है उसको भी कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। तो क्या है देखिए, पदार्थों को समूह से अलग करना। तो हम कैसे पदार्थों को समूह से अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ही, जैसे कई सारी सब्जियां हैं, तो उन सब्जियों को कैसे अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्जी है, तो उसके बारे में है। इसमें ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें आपको कोई ज्ञान नहीं मतलब लगाना है कि आपने कोई चीज़ पढ़ा नहीं पढ़ा। जैसे देखिए आपके सामने 2 चित्र हैं, चित्र को देखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे आप चित्र 1 और 2 में क्या देखते हैं, तो आप बताइए क्या देखते हैं। यहाँ फल है, सब्जी है, तो आप चित्र 1 में और 2 में फल और सब्जी देखते हैं। क्या दोनों चित्रों में वस्तुएं ढूंढना आसान है? अगर हाँ
अगर आपके लिए क्या है, जैसे मेरे लिए आसान है तो मैं हाँ लिखूँगा, आपके लिए कठिन है तो आप ना लिखेंगे। चित्र 1 और चित्र 2 में किस प्रकार अलग है तो आप बताएंगे। इसमें बच्चों देखो, इसमें हर बच्चे का थोड़ा उत्तर अलग हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होगा ना। आपको जो समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लोग किस प्रकार अलग हैं, आपको लग रहा है इसमें फल हैं, इसमें सब्जियां हैं, तो आप वो लिख सकते हैं, समझिए कि नहीं। रंग के आधार पर अलग हैं, समझिए कि नहीं। तो जो भी आपको लगेगा, आपको इनको देख के आपके दिमाग में जो भी उत्तर आएगा वो आपको देना है। किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है, दोनों में से किस चित्र में आपको लिए वस्तुओं को खोजना आसान है, आप वो लिखेंगे। जैसे हमारे लिए इसमें आसान है, आपके लिए हो सकता है इसमें आसान हो। 5वां प्रश्न है, आपके अनुसार प्रश्न 4 का कारण क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक गलती इन्होंने कर दिया है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां होना चाहिए था, लेकिन ये मार्किंग थोड़ा गलत हो गई, नंबरिंग, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार प्रश्न 4 का कारण क्या हो सकता है। मतलब ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है। चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है किस चित्र में, तो कारण क्या कारण हो सकता है, तो आप बताएंगे किस कारण से। मतलब उनके आकार के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से खोजना आसान हो सकता है, या उनके स्वाद के हिसाब से, उनके मतलब जो बाह्य आवरण है वो कठोर है या मुलायम है, उसके आधार पर। तो आपको जो भी इसका उत्तर लगेगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं। दोनों चित्रों 1 और 2 को देखकर यह पाया गया है कि सब्जियां एक दूसरे से रंग, आकार और बनावट आदि में भिन्न हैं, इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने में उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। अब देखेंगे क्या है कि सब्जियां जो हैं एक दूसरे से भिन्न हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करने और ढूंढने में आसान हो जाता है। अब आपको कुछ क्रियाकलाप दे रहे हैं। क्या, इन 2 वस्तुओं के समूह को देखिए। एक समूह लाल टमाटर का है, दूसरा समूह लाल गेंदों का है। इसमें देखिए टमाटर और लाल गेंदे हैं। आप इन्हें अलग करना है, आपको क्या करना है, इन्हें अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, सोचकर लिखिए कि उनके बीच क्या क्या समानता असमानता है जो आपके उन्हें समूह बनाने में मदद करेगी। तो देखिए आप क्या है, आपको क्या करना है कि देखो ये टमाटर हैं और ये गेंदे हैं, इनको कैसे अलग करेंगे, इनमें क्या समानता और असमानता है। देखिए रंग समान है तो यहाँ लिखेंगे समान है, आकृति असमान है, भाई ये बड़े हैं, टमाटर बड़े हैं, गेंद की आकृति देखिए छोटी है। साइज भी असमान है, एक ही साइज़ के सब नहीं हैं। खाने वाली चीज़ ये असमान है, मतलब ये क्या टमाटर खाने वाली चीज़ है और ये ना खाने वाली चीज़ है। तो ऐसे आप लिखेंगे। अब देखिए क्या है कि ये करने के बाद आपको कुछ ज्ञान की वस्तुएं हैं, आप इन गुणों का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब इनको छाँटने में क्या क्या, कोमल और कठोर, यानी कि गेंद जो होगी ज़्यादा कठोर होगी, टमाटर कोमल होगा। तो दोनों के आधार पर असमानता है। खुरदरा पर टमाटर और गेंद दोनों आप देखेंगे कि दोनों में खुरदरापन कैसा है। अगर समान है तो समान लिखेंगे। घुलनशीलता, टमाटर देखो बेटा घुलनशील होता है, यानी जब आप देखो सब्ज़ी बनाते हैं तो घुल जाता है, यानी आपके शरीर में जाता है तो ये मतलब जो होता है ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन गेंद नहीं। भारी हल्का, इसमें जिसका वेट हारेगा, क्योंकि गेंद ज़्यादा भारी होती है और टमाटर उतना भारी नहीं होता है। पारदर्शी अपारदर्शी, दोनों अपारदर्शी हैं, इस हिसाब से समानता है। अब ये एक बिंदु है कि वस्तु के आकार और रंग की समानता के बावजूद भी वे अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। अब देखिए दोनों का आकार और समानता, रंग एक ही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक दूसरे से अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके में जो जिस वस्तु से बनी है वो अलग हो, उनमें मुलायम कठोर हो सकती हैं, उनका उपयोग अलग हो सकता है। तो इस हिसाब से इसी जो वर्गीकरण होता है उसी के हिसाब से हम वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे आपको करके अपनी वर्कशीट अपने क्लास टीचर को जमा करानी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।